हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोन इन्फॉर्मेशन। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि लोन कैसे क्लोज करवा सकते हैं। किसी भी टाइप का अगर आपको लोन क्लोज करवाना है तो उसमें कंडीशन क्या होती है, क्या टर्म एंड कंडीशन होते हैं लोन क्लोज करवाने के लिए, किस तरीके से करवाया जा सकता है आपका अपना लोन क्लोज। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो आपका लोन चल रहा है उसमें लॉकिंग पीरियड क्या है, क्योंकि सभी लोनों में अलग अलग लॉकिंग पीरियड होता है। हर बैंकों का अलग अलग लॉकिंग पीरियड होता है। किसी किसी बैंक में 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ तक भी होता है लॉकिंग पीरियड स्टार्टिंग लोन से। फ्रेंड्स, जब आप अपना लोन क्लोज करवाते हैं तो उसमें लोन क्लोज चार्ज भी पे करना होता है आपको। जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है उस पर बैंक डिसाइड करता है कि आपको उस पर कितना परसेंटेज चार्ज पे करना होगा, क्योंकि सभी बैंकों का डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोन क्लोजर चार्ज होते हैं। तो लोन क्लोज करवाने से पहले आप अपने बैंक से कांटेक्ट कीजिए और उनसे ये पूछिए कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट क्या है और मुझे लोन क्लोज करने के लिए क्या आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे मुझे अपना इंटरेस्ट पे करना होगा लोन क्लोजर का। फ्रेंड्स, जब आप अपना लोन क्लोज करवाते हैं तो आपको ये कहना होता है बैंक में कि मेरा लोन पूरा क्लोज कीजिए। अगर आप उनसे ये कहते हैं कि मेरा लोन सेटलमेंट कर दीजिए तो वो आपके लिए बहुत ही गलत होता है, आपके सिविल के लिए। क्योंकि जब आपका लोन सेटल होता है तो सिविल में आपका सेटलमेंट दिखाता है, जिससे कि आप 3 इयर्स या 4 ईयर के अंदर अंदर लोन जब सेटल होता है, जब तक आप दूसरा लोन अवेल नहीं कर सकते हैं किसी भी बैंक से। तो केयरफुल होके आप जब लोन क्लोज करवाने जाओगे तो उनसे ध्यान रख के ये बोलना होगा कि मेरे को अपना लोन पूरा क्लोज करना है, ना ही कि कोई सेटलमेंट करवाना है। फ्रेंड्स, बात करें मोड ऑफ पेमेंट की कि आप किस तरीके से आप अपना लोन क्लोज कर सकते हैं, क्या मेथड है लोन क्लोज करने का। 2 मेथड होते हैं दोस्तों। जैसे कि आप ऑनलाइन भी अपना लोन क्लोज करवा सकते हैं। ऑनलाइन में होता क्या है कि आपका जो लोन अकाउंट नंबर है उसमें आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट प्लस आपका जो क्लोजिंग चार्ज है वो पे करना होता है। देन आपका वो ऑनलाइन आपका ऑटो डेबिट होकर लोन क्लोज हो जाता है। इसी तरीके से आप ब्रांच विजिट करके भी आप अपना लोन क्लोज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट लेटर देके ब्रांच में, उसमें भी आपका लोन क्लोज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप दोनों ही मेथड से आप अपना लोन क्लोज करवा सकते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। जब आपका लोन क्लोज हो जाता है उस दिन से आपके 15 दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर, विद इन 15 डेज आपका एनओसी आपको रिसीव होता है, नो ओवरड्यू सर्टिफिकेट। इन केस अगर आपको मेल पे या फिर सॉफ्ट कॉपी नहीं मिलता है या हार्ड कॉपी नहीं मिलता है आपके एड्रेस पे, तो आप ब्रांच विजिट करके भी आप अपना एनओसी ले सकते हैं। एनओसी लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आपके दूसरे लोन में जब आप कोई न्यू लोन लेंगे तो उसमें ये दिखाना होता है कि मेरा एक पहले लोन चल रहा था, अब उसका कोई भी बकाया नहीं है, पूरा क्लियर है, फुल्ली पेमेंट क्लियर है। जब आपका लोन क्लोज होता है तो आपको ओनली प्रिंसिपल अमाउंट प्लस उस पे जो क्लोजिंग चार्ज है वो पे करना होता है, ना इंटरेस्ट पार्ट कोई भी पे नहीं करना होता है लोन का। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना ही बताना था कि आप अपना लोन 2 मेथड से क्लोज कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। और एनओसी बहुत ही मैंडेटरी होता है आपको लेना। इन केस अगर आप एनओसी नहीं लेते हैं और कोई बकाया पैसा रह जाता है आपके लोन में तो वो आपके सिविल में रिफ्लेक्ट करता रहेगा डीपीडी, जिससे आपका सिविल भी खराब होता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं रहेगा। क्योंकि आप ये सोचेंगे कि मेरा लोन तो पूरा क्लोज हो चुका है, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर 1 या 2 रुपये भी रह गए आपका ओवरड्यू आपके लोन पे तो वो सिविल में रिफ्लेक्ट करेगा और सिविल आपका डैमेज करेगा। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आपका लोन क्लोज होए किसी भी टाइप का तो एनओसी जरूर लें अपने बैंक से। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, कुछ नया लेके आएंगे आपके लिए, नॉलेज के लिए। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।